देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी जैसे कि नाम में ही लिख रहा है, अनेक अर्थ माने जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे कभी कभी तुम लोग हमको कोई बात बताते हो तो कहते हो कि मैडम जी वहाँ तमाम लोग थे, बोलते हो ना ऐसे। तो यहाँ पे ये जो तमाम शब्द है इसके कई अर्थ हैं, इसके दो दो मतलब होते हैं। एक तमाम का मतलब है जो आप हमको बताना चाहते हो, उसका मतलब होता है कि बहुत सारे, है ना, यही बताना चाहते हो ना कि वहाँ तमाम लोग थे, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक तमाम का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, शब्द एक ही है, एक ही शब्द की अलग अलग है, शब्द एक ही है लेकिन उसका मतलब क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी जिनका मतलब एक से अधिक होता है, उनको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। मतलब कि उसका मतलब कई है। जैसे हमने कहा अरुण, तो ये अरुण जो है, ये अरुण किसी का नाम भी हो सकता है, होता है? अरुण ग्रह भी है, वरुण ग्रह भी है ना। और अरुण जो है, अरुण का मतलब होता है लाल, और अरुण का मतलब होता है सूर्य। यानी कि अरुण नाम एक ही है लेकिन उसके दो दो तीन तीन अर्थ हैं, और सारे अर्थों का हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे है अंक, क्या है? अंक। अंक का मतलब भी दो होता है। अगर हम कहते हैं कि कॉपी में अंक लिखो, तो आपको इसका मतलब नंबर लिखना है। क्या लिखना है? नंबर। 1 2 3 4 5 6, ये सब अंक हैं। लेकिन एक अंक का मतलब होता है गोद। जैसे कि बच्चा माँ की अंक में था, तो माँ की अंक में था यानी माँ की गोद में था, वहाँ अंक का मतलब गिनती नहीं होती है। तो समझ गए, इसका अर्थ अलग हुआ ना, इसीलिए इसका नाम होता है अनेकार्थी। शब्द तो एक ही है, लिखा हमने वही शब्द, लेकिन जहाँ जिस जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका अर्थ बदल जा रहा है। अब जैसे अंबर, अंबर मतलब आसमान, ठीक है, और आकाश भी होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। गगन तो वो पर्यायवाची चीज है, पर्यायवाची नहीं पढ़ा रहे हैं। पर्यायवाची और अनेकार्थी में देखिए थोड़ा सा अंतर है। पर्याय का समान अर्थ है, जैसे जलज मने भी कमल हो गया, पंकज मने भी कमल हो गया, नीरज मने भी कमल हो गया, यानी कई कई शब्द का एक अर्थ। लेकिन अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द एक अर्थ, लेकिन अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द के कई अर्थ, दोनों में अंतर है। ठीक, अब जैसे हमने कहा काल, तो काल का मतलब होता है मृत्यु। किसी की मृत्यु हो गई तो उसका काल आ गया, कभी कभी बोलते हैं ना काल के ग्राम में चला गया, यानी किसकी मृत्यु हो गई। और काल का मतलब होता है समय, भूतकाल की बात, वर्तमान काल की बात, काल को हम समय भी बोलते हैं। कुंभ, कुंभ मतलब, कुंभ का भी दो मतलब होता है। अभी जैसे महाकुंभ लगा था ना, उस वाले का मतलब घड़ा। हाँ, वेरी गुड, कुंभ का मतलब घड़ा। हमने आप लोगों को कहानी बताई थी ना, तो उस कुंभ का मतलब घड़ा था। आपने इसका चित्र भी बनवाया था। हाँ, लेकिन एक कुंभ होता है जिसको हाथी के सिर को भी हम कुंभ कहते हैं। ठीक है, फिर अगला शब्द है हमारा जड़। जड़ भी एक शब्द है लेकिन उसके कई मतलब होते हैं। जड़ मतलब जैसे पौधे की जो जड़ होती है ना, हाँ, जिस जड़ से पौधा निकलता है, पौधे का जो निचला हिस्सा है जिसको हम मूल भी कहते हैं, उस पौधे का हम क्या बोलते हैं? उसको मूल, वो जड़ है। और अगर किसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती है, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि का है। ठीक, उसी तरह तीर, अगर कभी शब्द एक बार लिखा है कि नदी के तीर को बैठा था, या नदी के तीर नाव खड़ी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? नदी के किनारे। तीर का मतलब यहाँ पर हुआ नदी के किनारे। अगर लेकिन कहा जाए कि राजा दशरथ ने या श्री रामचंद्र जी ने तीर चलाया, तो वहाँ उस तीर का मतलब नदी का किनारा नहीं हुआ, वहाँ पे तीर का मतलब क्या हुआ? बाण, जो बाण चलाई जाती है। तो शब्द हमने उसी तरह लिखा तीर, लेकिन मतलब क्या लगाया? दोनों का अलग अलग मतलब लगाया।